ब्यूरो। बिहार में अस्पतालों की दुर्दशा आपने देख ली। अब आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। हमने शंखनाद में कई बार दिखाया था कि गंगा के किनारे बालुओं में शवों को दफन किया जा रहा है। हमने शंखनाद में चिंता भी जताई थी कि जब बरसात होगी तो ये शव कहीं गंगा में तैरने ना लगें। बेहद अफसोसनाक है, मगर हमारी आशंका सच साबित हुई है। उन्नाव में गंगा में शव तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी की पूरी रिपोर्ट देखिए, जिसको देखकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। गंगा में उतराते हुए शवों को देखिए, मगर आश्चर्य मत कीजिएगा। उतराते हुए शवों को कौवों को नोचते देखिए, तब भी आश्चर्य मत कीजिएगा। आश्चर्य करना ही क्यों? किसको नहीं मालूम था कि जो शव आनन फानन में गंगा के किनारे रेती में दबा दिए गए हैं वो उभरेंगे नहीं। किसको नहीं मालूम था कि जब बरसात होगी और गंगा का पानी बढ़ेगा तो ये शव गंगा में उतराएंगे नहीं। किसको नहीं मालूम था कि ऐसी तस्वीर दिखेगी नहीं। तो आश्चर्य कैसा? उन्नाव के बक्सर घाट पर गंगा में उतराते शव देखिए, लेकिन आश्चर्य मत कीजिएगा। हम मौजूद है उन्नाव के बक्सर घाट में, जहां पर कुछ दिनों पहले तस्वीरें दिखाई दी थी कि गंगा के घाट के आसपास बड़ी संख्या में शवों को दफन किया गया था। लेकिन गंगा में पानी का स्तर बढ़ने के बाद अब ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां आप देख सकते हैं कि जो शव हैं वो जो दबे हुए थे रेत के नीचे वो निकल के बाहर आ रहे हैं और वो गंगा में बहते हमें दिखाई दे रहे हैं। ये सिलसिला पिछले 1-2 दिनों से शुरू हो गया है, जहां पर एक एक करके जो शव हैं वो अब जो जमीन के नीचे दफन थे वो कटान के चलते निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार पिछले 1-2 दिनों से दिखाई दी। हम यहीं पर मौजूद है, ये बक्सर धाम है, उसका घाट है गंगा का, जिसके किनारे आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे जमीन के नीचे रेत में यहाँ पर भी दफन किए गए हैं शवों को। और संक्रमण के काल के दौरान यहाँ पर पिछले 15 दिनों पहले काफी संख्या में इस तरीके से अंतिम संस्कार किया जा रहा था। अभी यास तूफान का असर हुआ था। यूपी के कई हिस्सों में बारिश हुई थी तो गंगा का जलस्तर बढ़ा था। गंगा का जलस्तर बढ़ा था तो कटान हुआ था, और कटान हुआ था तो गंगा के किनारे दबाए गए शव जमीन फाड़कर गंगा में उतराने लगे। 3-4 दिन से ऐसी तस्वीरें इस बक्सर घाट पर आम हैं। ये शव निकलते हुए तो 3 से 4 दिन हो गए हैं। तब से देखिए, जब से ये बहाव आया है तब से जो है शव निकलना शुरू हुए हैं। अच्छा। पहले तो अधिकतर मात्रा में जो है शव जो है ऊपर ही थे, लेकिन बहाव के साथ जब बीच में जो है कटान पड़ी, रेती पड़ी, तो शव उभर करके आना शुरू हुए हैं। अच्छा। पिछले 3 से 4 दिन लगातार ये सिलसिला चल रहा है। कहने के लिए कहा गया है कि गंगा के घाटों पर एसडीआरएफ की तैनाती है। गंगा में शवों को बहने से रोकने के लिए प्रशासन की टीम भी मुस्तैद है। लेकिन सुनिए, ऐसा सिर्फ कहा गया था, यहाँ कहीं कोई नहीं है। कोई भी आदमी यहाँ तक, हम लोग यहाँ 2 घंटे से हैं, कोई भी प्रशासन का कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं आया। हम लोग कोई टीम मौजूद नहीं है एसडीआरएफ की जो यहाँ पर देख रही हो? अगर शव ऐसे दिख रहे हो तो कोई टीम नहीं है यहाँ पे। जी नहीं। आप बताइए, ये सिलसिला अभी 2-3 दिन से ही शुरू हुआ है? आज दूसरा दिन है कि जब भी दिखाई दे रहे हैं? हाँ, 1-2 दिन से दिखाई दे रहे हैं, पहले तो आए नहीं इधर। मसला सिर्फ इतना नहीं है कि गंगा में शव एक बार फिर उतराते दिख रहे हैं। मसला ये है कि अभी भी घाटों पर लोग शवों को दफना रहे हैं। ये कब्रें उनकी गवाही देती हैं कि आने वाले दिनों में जब बरसात होगी और गंगा का पानी चढ़ेगा तो फिर से शव उतराएंगे। लेकिन हाँ, आश्चर्य तब भी मत कीजिएगा। नदी के उस पार आप देख सकते हैं, जहां पर बीच में लोगों ने अपने जो शव थे उनका वहां पर अंतिम संस्कार किया था। जमीन के नीचे यानी कि रेत के नीचे उन शवों को दफनाने की जो बात सामने आई थी, उसके चलते इस तरीके की तस्वीरें दिखाई दी थी। लेकिन ये साफ है कि आने वाले दिनों में अगर जिस तरीके से पानी का स्तर बढ़ता है और खासतौर पे बारिश के समय में कहीं ना कहीं ऐसी और तस्वीरें दिखाई देंगी, जिस पर इस वक्त प्रशासन को कड़ाई से निपटने की जरूरत है, क्योंकि हाल फिलहाल जमीन पर हमें कोई तैयारी खास नहीं दिख रही। उन्नाव से कैमरामैन संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। शंखनाद में आगे बढ़ते हुए अब एक ऐसे परिवार की ऐसी दर्दनाक दास्तान दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के लिए पत्थर दिल होना पड़ेगा आपको।
अपने परिवार का कोई सदस्य असमय गुजर जाए तो कितनी तकलीफ होती है, मगर लखनऊ के एक गांव में एक ही परिवार के 8 सदस्य बारी बारी से गुजर गए। सबको कोरोना ने मार दिया। झकझोर देने वाली ये कहानी किसी को भी परेशान कर सकती है। हम तो यही सोच रहे थे कि एक भाई खत्म हुआ दूसरा बच जाए, ये खत्म हुआ चलो छोड़ो अब ये बच जाए, लेकिन अंत तक सभी खत्म हो गए, कोई नहीं बचा, सभी खत्म हो गए, सब कुछ बर्बाद हो गया, हमारा घर तबाह हो गया। जैसे ही कोई खत्म होता था वो अपने पति को लेकर बाहर निकल जाती थी, कोई भी किसी से बताया नहीं। लखनऊ के इमलियापुर गांव में इस परिवार के दुखों को सुनने के लिए काठ का कलेजा चाहिए, पत्थर हो जाना पड़ेगा ये सुनने के लिए कि यहाँ इकट्ठा 8 लोगों की आज 13वीं है। इस परिवार ने